हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए मेरे मसीह भाई बहनों, फिर से एक बार हम वचनों को मनन करते हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे पिता इन वचनों के प्रकाशनों को हम तक पहुंचाने वाले हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जो कोई भी वचन अभी पवित्र आत्मा हमको सुनाएंगे, अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके और हम 100 गुना फल लेकर आए इन वचनों को सुनकर और आशीष को पाएं। इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो हम चलते हैं वचनों की ओर। भजन संहिता 42 अध्याय का पहला वचन, एक ही वचन का हम सुंदर वचनों का प्रकाशन परमेश्वर हमें समझाएंगे। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर वचन में दाऊद कह रहे हैं, लिखे हैं कि हे परमेश्वर, जैसे हिरनी जो जंगल में हिरन रहती है, वो नदी के जल के लिए हाँफ रही है। क्या उसको प्यास लगी है? अगर प्यास लगी है तो हाँफ क्यों रही है? प्यास लगने से पहले वो नदी को चलते फिरते ढूंढ क्यों नहीं लेती? प्यास लगने पर ही क्यों दौड़ रही है, हाँफ रही है? दौड़ लगाते हैं तभी तो हाँफते हैं, थक जाते हैं, सांस फूल जाता है, तो हाँफना इसको कहते हैं। जो ज़्यादा दौड़ता है और हाँफ जाता है और हवा छोड़ने लगता है, मुंह से श्वास हाँफने लगता है। तो यहाँ पर लिखे हैं हिरन नदी के जल के लिए हाँफती है। यहाँ तो उसको प्यास लगने से पहले चले जाना चाहिए कि वो नदी ढूंढ ले और पानी पी ले, उसको हाँफना ही ना पड़े। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो मित्रों, इसका असली प्रकाशन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हिरनी क्यों हाँफ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, हम जब छोटे थे तो हम डिस्कवरी चैनल में देखते थे कि बहुत से पशु पक्षियों के विषय में बताया जाता था और वहाँ शेर हिरण का शिकार करता था, उसको दौड़ाता था तो हिरण उससे भागता था। वो हिरनी भागती है और छुपने की कोशिश करती है। तो हमने देखा एक दिन कि एक शिकारी शेर हिरण का पीछा कर रहा है और हिरण जाके क्या करती है, नदी में थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, भरा नहीं रहता है पानी नदी में, थोड़ा कम पानी रहता है क्योंकि गर्मी का महीना है। तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो दौड़ते हुए भाग रही, हाँफ रही है। और कहाँ पर उसको आश्रय मिलेगा, आपको पता है दोस्तों? ये बहुत सुंदर सी बात है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब हिरण या हिरनी शेर के दौड़ाने से, शिकार होने से बचने के लिए ये एक उपाय करती है। हिरनी तुरंत जाकर नदी के जो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है वहाँ पर क्या करती है, जाकर घुटनों तक पानी में पहुँच जाती है और वहाँ बैठ जाती है। और देखने में ऐसा लगता है कि बहुत पानी भरा है नदी में और हिरण आधा डूब चुकी है, बहुत पानी भरा है, क्योंकि वो अपने घुटने को मोड़ देती है और बैठ जाती है पानी में, ताकि देखने वाले को लगे कि नदी में बहुत सारा पानी भरा है। और शेर, जानते हैं आप, शेर पानी से डरता है बिल्ली की तरह, और पानी के अंदर नहीं घुसता हो।
और वो शिकार को दौड़ाते दौड़ाते हिरन को दौड़ा रहा है, और हिरन जाके थोड़ा सा पानी में बैठ गई, जाकर घुटनों में के पानी में, घुटनों इतना पानी है सिर पर, लेकिन वहाँ जाकर बैठ के पैर मोड़कर बैठ गई। और देखने में क्या आता है कि हिरन आधा डूब चुकी है, उसके सीने तक पानी आ चुका है, उसका आधा पूरा शरीर डूबने पर है, सिर्फ उसका पीठ दिख रहा है। तो शेर देखता है और सोचता है कि अगर मैं पानी के अंदर जाऊं तो मैं डूब मरूंगा। इस कारण शेर निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हिरनी अपना जीवन बचाने के बाद वहाँ से उठकर जाती होगी अपने डेरे में, जहाँ उसने अपना डेरा किया होगा, जंगल में किसी भी कोने में, जहाँ पर वो लोग झुंड बनाते हिरन लोग वहाँ रहने के लिए वापस, लेकिन शेर वहाँ से चला जाता है। इसी प्रकार हमारा पानी, हमारा नदी, हमारा जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और शैतान जो सिंह के समान, 1 पतरस 5:8 में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी जो शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए बैठा है। अगर कोई चूक कर दे तो मैं उसको फाड़ खाऊंगा, मैं उसका इस्तेमाल कर दूंगा। यही सोच करके शैतान बैठा है, सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान। तो यहाँ पर गरजने वाले सिंह सिर्फ गरजता है, वो उसके गर्जन से डरिएगा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके दांत है ही नहीं। हमारा शरण स्थान कौन है? कौन है? यीशु मसीह। हम जब दुख में, तकलीफ़ों में, शैतान के परेशानी में, जब वो शिकार करने के लिए लोगों को, मसीही लोगों को दौड़ाता है, तो मसीह लोग किसका शरण लेते हैं? यीशु मसीह का। विश्वास, यीशु पर हमारा विश्वास है, वही हमारा नदी है, वही हमारा जल है। हम उसी में अपना आश्रय लेते हैं, ताकि शेर देखे और सोचे, शैतान भोबला शेर जो गरजने वाले सिंह के समान कहला रहा है, वह देखे और सोचे कि अरे ये तो परमेश्वर के शरण में है, तो इसको मैं कैसे नाश कर सकता हूँ। अगर मैं उसको नाश करने जाऊँ तो मैं खुद डूब के मर जाऊँगा, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि नदी में पानी भरा हुआ है। तो एक हिरन जो एक पशु है, इतना बुद्धि जमा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही शेर उसका पीछा करने लगता है, वो दौड़ते 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 दौड़ते, हाँफते हाँफते, वो क्या ढूंढ रहा है? पानी को ढूंढ रहा है। क्या पानी में डूब मरने के लिए ढूंढ रहा है? नहीं। क्या पानी पीने के लिए ढूंढ रहा है? नहीं। वो पानी में अपना शरण लेने के लिए ढूंढ रहा है हिरण, इसलिए दौड़ते दौड़ते हाँफ रहा है। क्या लिखा है वचन में? जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जब मुझे परेशानियाँ आती है, जब मुझे तकलीफ़ें आती है, जब मैं प्रॉब्लम में पड़ता हूँ, तो परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ तेरे को, और कह रहा हूँ कि मैं तेरे शरण में रहूँगा। अगर मैं तेरे शरण में आ गया तो मुझे उस शैतान का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मित्रों, यहाँ पर हम वचन को देख रहे हैं, भजनकार कहते हैं, सुंदर वचनों को लिखा है। तो परमेश्वर हमारा जो बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुपाने वाला परमेश्वर है, अपने पंखों की आड़ में लेने वाला परमेश्वर है, अपने परों में, अपने पैरों में शरण देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम स्तुति और महिमा करते हैं। हम भी बुद्धिमान बने, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, छुपने के लिए हाँफ हाँफ कर, दौड़ दौड़ कर हाँफ रही है और व्याकुल हो जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी पानी मिल जाए, नदी मिल जाए, थोड़ा मोड़ा पानी कहीं पर भी मिल जाए, मैं वहाँ शरण ले लूँगी तो बच जाऊँगी। तो क्या मित्रों, हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, महान प्रतापी राजा
युगानुयुग का परमेश्वर जो हमें अपने शरण में लिए रहता है। हमें कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख आने से पहले क्या परमेश्वर की हमें शरण नहीं लेनी चाहिए? क्या प्रार्थना में नित्य बने नहीं रहना चाहिए? मसीह लोग यही भूल कर जाते हैं कि प्रार्थना की कमी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, सारी बातों में प्रार्थना, निवेदन, विनती करो, मेरे सामने प्रस्तुत करो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ़ों को, और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हाँ, थोड़ा लेट हो जाएगा तो आप लोग कभी भी निराश ना होना। मसीह पे की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती मित्रों। थोड़ा लेट हो गया लेकिन प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया, वो आएगा उत्तर। आप इंतज़ार करो, आप धैर्य पकड़ो। धीरज से सब कुछ होता है, क्योंकि धीरज एक आत्मा का फल है। जैसे उसके दूसरे अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा मित्रों, वहाँ पर भी प्यासा जो है उसको तृप्त कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। लेकिन ये पहले वचन में जो सुंदर सा प्रभु ने भेदों को खोला है कि दुष्ट शैतान से मनुष्य कैसे अपना बचाव कर सकता है। एक हिरनी को इतना बुद्धि दिया गया है जो पशु है, तो हम तो मनुष्य हैं। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। शैतान के कारण नहीं, अज्ञानता के कारण बोल रहे हैं प्रभु। ज्ञान, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। आप बाइबल पढ़िए, पूरा स्टडी कीजिए बाइबल का, ताकि परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बात कर सके आप लोगों से। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, बड़े बड़े अचंभे, बड़े बड़े कार्य करने वाला है परमेश्वर है। वो बहुत चतुर है, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी बुद्धि की कोई भी सीमा नहीं। आप लोगों को पता है मित्रों कि राजा लोग मंत्री रखते थे, ताकि मंत्री लोग उसको कुछ सुझाव दे। कुछ भी जैसे युद्ध लड़ना होगा या राजा कुछ भी काम करेगा तो मंत्रियों की, अपने लोगों की सलाह लिया करते थे। एक सभा बैठते थे, वहाँ पर राजा बैठते थे, उनके मंत्री बैठते थे, सिपाही या कुछ भी लोग, याचक लोग, कोई भी वहाँ झुंड बैठकर उस बात को डिसीजन लेते थे। उसमें बहस होती थी उस बातों में, और मस्त उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकालते थे, और वो काम को करता था राजा। उनके हिसाब से जो मंत्री और जो भी उनके रहते थे दास लोग, वो उनको बताते थे कि ऐसा करना है राजा। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है बाइबल में कि हमारा परमेश्वर राजा का कोई मंत्री भी नहीं है। वो किस मंत्री से सलाह लेगा? हालेलुया, वो तो राजाओं का राजा है, उसको कौन बुद्धि दे सकता है? परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की बुद्धि से भी बड़ा है। हालेलुया। मनुष्य तुम धरती की सोचते हो, मैं आसमान की सोचता हूँ। तो परमेश्वर बुद्धिमान, एक पशु को बुद्धि दिया है लेकिन मनुष्य को ज्ञान नहीं। इसलिए भजनकार कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हिरनी को बुद्धि दिया है। हिरनी नदी के जल के लिए हाँफ रही है, परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफ रहा हूँ। जब भी मुझे दुख पड़े, विपत्ति पड़े, प्रॉब्लम हो, मैं प्रभु तेरे चरणों में शरण लिए रहूँगा। मैं तेरे, जो तू जल कहलाता है, जल का सोता है, मैं तुझे तेरे चरणों में, तेरे पैर पंखों में छुप कर मैं शरण ले लूँगा, ताकि मुझे कोई भी दुष्ट परेशान ना करने पाए। इसलिए मेरा मन हाँप रहा है, तुझे ढूंढ रहा है, तुझे दौड़ते ढूंढ रहा है। जैसे नदी में हिरनी जल को ढूंढ रही हो, वैसे मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर को ढूंढो परमेश्वर को, पाओगे। हालेलुया। जब तक वो ना मिले उसको ढूंढते रहो। ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो सुंदर वचनों के लिए। मित्रों, हमारा पिता यहोवा परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा हमसे संगति करता है और हमारे सारे दुखों को, कष्टों को सुनता है, उसका उत्तर देता है, हमेशा हमें अपने बाहों में छुपा कर रखता है। कहता है मैं तेरे बाल पकने तक मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे मृत्यु तक अगुवाई करूँगा। ऐसा वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कोई भी ऐसा वादा करेगा हमसे? एक परमेश्वर सृष्टि करता महान प्रतापी राजा, इस सृष्टि को बनाया उसने। वो विशाल परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। वो हमसे कह रहा है, वादा कर रहा है, तो क्यों ना एक मनुष्य हमसे वादा करे तो हम मान लेते हैं। क्या परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे वादा कर रहा है? क्या वचन को हम नहीं मानेंगे तो हम गलत साबित होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत कर रहा है। मित्रों, समझिए परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब भी हमें डर लगेगा पिता, हम तेरी ओर मुख करेंगे पिता, हम ना डरेंगे, क्योंकि मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। हम यहोवा परमेश्वर को निहारेंगे, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उनका मुंह काला ना हुआ, उन्होंने ज्योति को पाया है। प्रभु हालेलुया। पिताजी, हमें आशीष कीजिए प्रभु। यीशु पिता परमेश्वर, हम अनुग्रह कीजिए पिता, हम पे दया कीजिए पिता, हम भाई बहनों को आशीष कीजिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा सब आशीष पाएँ प्रभु, यीशु के नाम में पिता। हर एक रोग बीमारी जाता रहे पिता, हम तेरे पंखों के आड़ में रहें पिता, हमें अपने पंखों में छुपा ले राजा यीशु। तेरे नाम की महिमा करते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद।